दोस्तों, आज आप देखने जा रहे हैं आखिर क्यों श्रृंखला का 15वां भाग। इस भाग में बड़े ही महत्वपूर्ण 3 प्रश्न मैं लेने जा रहा हूँ। इनमें से पहला प्रश्न है, पत्नी पति के वाम भाग अर्थात बाईं ओर कब कब बैठती है। जबकि दूसरा प्रश्न होगा हमारा, पत्नी को पति के दाहिनी अर्थात दाईं और राइट हैंड साइड किन अवसरों पर बैठना चाहिए। और तीसरा प्रश्न होगा, यह बाएं और दाएं का चक्कर क्यों। तो अक्सर लोग समझ नहीं पाते हैं कि हिंदू रीति रिवाज में कुछ रीति रिवाजों में पत्नी को पति के बाईं ओर बैठना चाहिए, कुछ में दाईं ओर बैठना चाहिए। तो कब किन अवसरों पर पत्नी को बाईं ओर बैठना चाहिए और किन किन अवसरों पर दाहिनी ओर बैठना चाहिए और इसका कारण क्या है, इन सभी की चर्चा आज हम अपने इस वीडियो में करने जा रहे हैं। तो चलिए आ जाते हैं आज के पहले प्रश्न पर। आज का पहला प्रश्न है, पत्नी पति के वाम भाग अर्थात बाईं ओर कब कब बैठती है। तो दोस्तों, सिंदूर दान, द्विरागमन, भोजन, शयन और सेवा के समय, अभिषेक तथा ब्राह्मणों के पांव धोते समय पत्नी को पति के बाईं ओर रहना चाहिए। सिंदूर दान, द्विरागमन, भोजन, शयन और सेवा के समय, अभिषेक तथा ब्राह्मणों के पांव धोते समय पत्नी को पति के बाईं ओर रहना चाहिए। अब दूसरे प्रश्न पर आते हैं हम। तो दूसरा प्रश्न है हमारा, दाहिनी अर्थात दाईं ओर राइट हैंड साइड पत्नी को किन अवसरों पर बैठना चाहिए। तो दोस्तों, कन्यादान, विवाह, यज्ञ कर्म एवं जात कर्म, नामकरण तथा अन्नप्राशन के शुभ अवसरों पर पत्नी को पति के दाहिनी ओर बैठना चाहिए। कौन कौन से? कन्यादान, विवाह, यज्ञ कर्म एवं जात कर्म, नामकरण तथा अन्नप्राशन के शुभ अवसरों पर पत्नी को पति के दाहिनी ओर बैठना चाहिए। अब आज का तीसरा प्रश्न लेते हैं कि यह बाएं और दाएं का चक्कर क्यों, है ना। क्यों बाएं और क्यों दाएं, कहीं भी क्यों नहीं बैठ सकते। तो दोस्तों जान लीजिए, जो कर्म स्त्री प्रधान होते हैं अथवा जो कर्म इहलौकिक होते हैं उनमें पत्नी पुरुष की बाईं ओर बैठती है। जैसे मांग में सिंदूर भरना, सेवा, शयन आदि। परंतु यज्ञादि, कन्यादान, विवाह ये सभी कार्य पुरुष प्रधान है, तो इसमें पत्नी दाईं ओर बैठती है। तो पुरुष प्रधान कार्यों में पत्नी पति के दाईं ओर बैठती है और स्त्री प्रधान कार्यों में पत्नी पति के बाईं ओर बैठती है। तो ये रहे आज के हमारे प्रश्न और उनके उत्तर। चलिए इसी के साथ आज का यह अंक समाप्त करते हैं। अगले अंक में नए प्रश्न के साथ फिर मिलेंगे। आज के लिए नमस्कार। फिर मिलेंगे।